नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम देख रहे हैं। बात करते हैं विकास मालू की। ये शख्स वो है जब पार्टी होती है और जिसकी पार्टी में सतीश कौशिक, जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर थे जिनकी मौत हो जाती है, तब ये नाम सुर्खियों में आता है विकास मालू। तब ये नाम सुर्खियों में आता है कि विकास मालू ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और कई सीनियर अधिकारियों को उस वक्त फ़ोन किया था दिल्ली में, ताकि उनसे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ हो। हालांकि इस मामले में उनका रोल तो नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में ज़रूर आए थे। फिर अचानक उनकी पत्नी से उनके विवाद की खबरें सामने आई, लेकिन अब ये गुटखा किंग एक और विवाद में फंस गए हैं। दरअसल 22 तारीख की घटना है, जब गुरुग्राम में वो अपनी फैंटम कार से जा रहे थे, रोल्स रॉयस जिसको कहते हैं, और वो 200 की स्पीड से थी। एक टैंकर में टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बयान जो पुलिसकार है वो कह रहे हैं कि जी विकास मालू गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो गाड़ी चला रहा था उनका ड्राइवर। लेकिन सवाल उठता है सुनील भाई कि गाड़ी अगर ड्राइवर भी चला रहा है तो 200 की स्पीड से चलाएगा, आप मना भी तो कर सकते हैं। हाँ, वही तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जितने भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इससे पहले हम लोग वो साइरस मिस्त्री वाला जो केस आया था, वो भी स्पीड देखिए। तो मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी अगर ऐसी है, रॉयल्स रॉयस समझिए कि उसकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है, और जिनकी विकास मालू की बात हो रही है, इनके पास पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि रॉयल्स रॉयस 6 से ज़्यादा है। वो भी ये 2 साल पहले का रिकॉर्ड है, पता नहीं अब कितनी ज़्यादा होंगी। तो इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल सही बात है कि 200 स्पीड से अगर ज़्यादा है, हालांकि एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे। एक्सप्रेसवे का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई स्पीड लिमिट का कॉन्सेप्ट वैसे नहीं होता एक्सप्रेसवे पे, लेकिन जो हमारे देश के एक्सप्रेसवे बने हैं, जितने भी बने हैं, वहाँ पर बिना स्पीड लिमिट के अगर आप चलते हैं तो ऐसे ही हादसे होंगे, और उसी का नतीजा ये है। तो जाहिर सी बात है, अगर 200 की स्पीड से या उसके आसपास या उससे ज़्यादा अगर आप चल रहे थे तो रोकना तो चाहिए, या फिर हम दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम तो रॉयल्स रॉयस 10 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं और 100 की स्पीड से चलेंगे तो जो 2-4-10 लाख की जो मतलब 10-15 लाख की जो गाड़ियाँ हैं उनसे हमारा क्या तुलना रह जाएगी। तो और उसका नतीजा देखिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो टैंकर में लोग बैठे थे, टैंकर पलट जाता है, फिर रॉयल्स रॉयस में आग लग जाती है और टैंकर में सवार 2 लोगों की जान जाती है। क्योंकि ये तो बहुत मजबूत गाड़ी है, इस तरह है, तो इनको मामूली चोटें आई हैं। हालांकि अभी वेदांता में इन लोगों का इलाज चल रहा है अभी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका जो काफिला चल रहा था, 14 गाड़ियां आसपास थी जो जानकारी निकल कर आ रही है, हमेशा विवादों में विकास मालू क्यों होते हैं? ये एक बड़ी चीज़ है कि सतीश कौशिक की डेथ हुई तब विकास मालू का नाम आया, अब विकास मालू का दोबारा नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां ये इतने पैसे वाला आदमी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन देखिए जब भी कोई आदमी इस तरह का होता है, आप देखते हैं कि इनके बहुत सारे, इनका अभी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप चले जाइए तो आपको वही रॉयल्स रॉयस की गाड़ियाँ मिलेंगी। कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिसका बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ ये पार्टी करते हुए ना देखे जाए, उनके साथ उनकी फ़ोटो ना देखी जाए। तो वाकई जिसे कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, तो वाकई पैसा बोलता है, और कभी कभी सिर चढ़ कर बोलता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इसीलिए अक्सर मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। आप बताइए 200 की स्पीड में चलना, बहुत सारे लोगों के पास रॉयल्स रॉयस है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्पीड लिमिट को ही एकदम क्रॉस कर जाएं, ऐसा कर दें कि जिससे कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। जैसे आपने कहा कि विवादों में आना, ये कई बार विवादों में आ चुके हैं। इनके खिलाफ इनके ही मतलब शायद उनकी वाइफ नहीं, हाँ दूसरी वाइफ, उन्होंने रेप की FIR भी कराई थी, उसका भी आया था। और फिर जब वो वाला केस आया था, जब आप जिसकी आप बात कर रहे हैं सतीश कौशिक, तो उस समय जब पार्टी चल रही थी, होली के दरमियान की बात है पिछले साल की, तो ये बताया जाता था कि कई पिल्स, कई मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें नशीले पदार्थ में लिए जाते थे, वहाँ से चीज़ें बरामद हुई थी। तो फिर नशे की भी चीज़ें वहाँ से इस तरह की चीज़ें लाना, तो वो भी एक तरह से विवाद है। फिर उसमें रशियन कुछ स्पेशल टाइप के कुछ चीज़ें लाई जाती थी जो ड्रग्स में इस्तेमाल की जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी पुष्टि बहुत तरीके से तो नहीं हुई, लेकिन जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि अक्सर ऐसा विवादों में ये रहते हैं, आए हैं, और फिर एक बार तो 2 लोगों की जान ही चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 2 लोगों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? प्रशासन क्या इसको सिर्फ एक्सीडेंट का केस मानकर चल रहा है? ये तो मुझे लगता है सुनील भाई, सीधा सीधा भाई आपकी बगल में, मैं ठीक है आप गाड़ी नहीं चला रहे, और अभी तो जांच की बात है, अभी तो पता नहीं कितना सच कौन कितना झूठ बोल रहा है, अभी तो कई सारी जांच सामने आ रही हो सकता है। कई बार हमने ऐसे केसेस में देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं। बिल्कुल चिराग भाई, जैसा उनके वकील का दावा है, उनके वकील का बयान है, आज तक पे आया था कि मालू जो है खुद अच्छे से अभी चल नहीं सकते, उनको तमाम तरह की दिक्कतें हैं, फिजिकली दिक्कतें हैं। तो उनका कहना था कि वो जब चल नहीं सकते तो गाड़ी कैसे चला सकते हैं, उनका जो क्लेम है। गाड़ी धीरे चलाएं। हाँ बिल्कुल, तो उनका दावा है कि जो कोई तस्वीर नाम का जो ड्राइवर था उनका, वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसमें हैं, अब वही
वही सवाल उठता है कि जब इतनी स्पीड में जाने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ नुकसान होना है, चाहे खुद को या फिर सामने वाले को। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग भी गाड़ी जब कोई भी रफ्तार में चलाता है, हम लोग भी कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं यार कंट्रोल में रखो, अपना नहीं तो किसी और का भी ना नुकसान होना चाहिए। तो ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए ना कि आप एज ए कार मालिक हैं या फिर आप एक सिटीजन ऐसे हैं जिस पे आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करते तो जाहिर सी बात है लापरवाही तो मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में गुड़गांव पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी कोई और चला रहा था और नाम किसी और का लगा दिया गया, इसकी भी जांच होगी? हम ये नहीं कह रहे कि विकास मालू ही गाड़ी चला रहे थे, लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि दरअसल गाड़ी उस समय चला कौन रहा था। अगर ये गाड़ी की बगल वाली सीट पे बैठे थे तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस मामले में यूजुअली सुनील भाई जो केसेस बनता है वो लापरवाही से गाड़ी चलाकर जो मौत होती है वो बनता है। ये तो सीधा सीधा गैर रहतन होना चाहिए, क्योंकि 200 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें अभी तो ये भी नहीं साफ हुआ कि भाई वो नशे में था नहीं था, वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन जांच अभी चल रही है इस बारे में। तो इनिशियली क्योंकि हमने देखा इस तरह का कंझावला का जो केस था उसमें भी ड्रैग किया गया था, वो भी एक एक्सीडेंट ही था जिसको बाद में एक दूसरा रूप दिया गया, यानी कि एक दूसरे तरीके से उसमें सेक्शंस ऐड हुए। तो क्या इसमें दबाव है पुलिस के ऊपर कि इतना बड़ा आदमी है और इसकी गलती भी नहीं है, ऐसा कुछ है, या कोई दबाव है, या फिर एक्चुअल में गलती नहीं है? नहीं देखिए, गलती तो है ही। आप 200 की स्पीड से चल रहे हैं। देखिए जो 304 की जो धारा है अपने आईपीसी में 304, तो जो गैर इरादतन भी होता है और इरादतन तो खैर 302 हो जाता है। तो उसमें एक सेक्शन है कि अगर आप जानबूझ करके आप एक तो होता है लापरवाही से होना, लेकिन आपको पता है कि आपकी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती है तो उसमें ज़्यादा सजा होती है। लेकिन आमतौर पर 304 वाली धाराएँ लग करके 304 में 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन होते हैं 1 और 2, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक में क्या होता है कि कम सजा होती है, तुरंत छूट जाते हैं, नॉर्मल जो एक्सीडेंटल केस होते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली धारा है वो लगाई जा सकती है, क्योंकि जब 200 की स्पीड से आप ऊपर चल रहे हो तो जाहिर सी बात है इससे एक बड़ा किसी को नुकसान हो सकता है, वो आपको जानकारी में है। तो वो धारा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा ये सज़ा तो होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिनकी जान गई है उनको कंपनसेशन, उनको तमाम ये चीज़ें, उस पर भी हालांकि मीडिया में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिनकी जान गई है उनका परिवार, उनका कौन था, कैसे थे, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए और उनको मुआवजा, अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिए। नहीं खैर, मुआवजा तो हो सकता है कि विकास मालू की तरफ से दे दिया जाए, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन सवाल ये उठती है, 2 लोगों की मौत हुई है इसमें। चिराग भाई, कई बार 2 लोगों की मौत हुई है, वही कह रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अब जब मौत हो चुकी है तो हम उसे वापस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भरपाई कम से कम जो परिवार है, वो परिवार जो सह रहा होगा, जो परिवार है, कई बार आपने देखा होगा कि हाँ ठीक है बहुत बड़े बड़े लोगों से एक्सीडेंट होता है बहुत बार, लेकिन फिर भी नहीं देते, कहते हैं कि हमारा वकील देख लेगा, हमारा वकील सारी चीज़ें करेगा, नहीं देते मुआवजा, नहीं चीज़ें मिलती हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो होना था अब तो हो गया, उसे हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके परिवार को कुछ उस तरह की चीज़ें मुआवजा मिले ताकि वो परिवार कम से कम। लेकिन इसमें सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या वाकई इसकी ईमानदारी से तो जांच होनी चाहिए ना, कि पता लगना चाहिए कि भाई गाड़ी एक्चुअल में कौन चला रहा था। दूसरा, क्या ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के अंदर शराब परोसी जा रही थी, पी जा रही थी शराब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के हालात कुछ और थे और कुछ और बना दिए गए, दबाव में पुलिस काम कर रही है? ऐसा तो नहीं, मतलब सवाल तो उठते हैं ना। नहीं बिल्कुल सवाल उठते हैं, नहीं सवाल उठते हैं और पुलिस जांच भी कर रही होगी। देखिए पुलिस तो जांच करती है, लेकिन वही है कि जैसा आप दबाव की बात कर रहे हैं, तो कई बार चीज़ें, मतलब वो पुलिस तो सारी चीज़ें ले आएगी, अब उसको कितना कागजों में कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, अब दबाव का काम वहीं पे दिखाया जाता है कि कौन कैसा है, क्या है, कितना, वो सारी चीज़ें चलती हैं। हम लोग तो क्राइम में देखते ही हैं सारी चीज़ें। अब वही देखने वाली बात है क्या चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि ये लोग जयपुर जा रहे थे, किसी कोई शादी की पार्टी ही थी या कुछ उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कुछ था इन लोगों का कोई कार्यक्रम, तो उसमें बड़ी गाड़ियों का काफिला था, शायद 12 से 14 गाड़ियाँ थी, 14 गाड़ियाँ इनके पीछे भी आ रही थी। और ये भी जानकारी मिली कि उससे पहले करीब 28 किलोमीटर पहले कोई टोल प्लाजा आया था, तो वहाँ इन लोगों ने टोल भी नहीं दिया था और उसको पार करके तेजी से ये लोग बहुत तेजी से। वीआईपी हैं, कोई सरकारी अधिकारी हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कोई मिनिस्टर हैं, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या है विकास मालू? नहीं कुछ नहीं, एक इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़े कुबेर ग्रुप के कुबेर, वही जो आपने देखा होगा कि जो खैनी आती है वो इतने सारे, हाँ उनके पिताजी मूलचंद जो रहे उन्होंने इस कारोबार को खड़ा किया और पिछले मतलब इतने सालों में आज अरबों की संपत्ति करीब 40 से 45 देशों में, और ये अक्सर ये दुबई में ही रहते हैं विकास मालू। अक्सर जब भी पार्टी या कोई कार्यक्रम होता है कोई किसी खास का, तभी इंडिया वापस आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जाँच होनी चाहिए, किसकी गलती है, गलती फाइंड आउट करनी चाहिए, और जिसको इसका नुकसान हुआ है, बेहद
बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी कई चाहिए। बार ऐसा सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है इस बारे में कि भाई वो बड़ा आदमी इसलिए आप उसके पीछे पड़ गए हैं, इसमें उसकी गलती तो है नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती लपेट रहे हैं। देखिए असल में होता क्या है चिराग भाई कि ऐसा लोग अक्सर ऐसा सवाल उठाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब चीज़ें, अब बताइए कोई 10 करोड़ की गाड़ी से जा रहा है, इतना बड़ा एक्सीडेंट कर रहा है, 200 की स्पीड से जा रहा है, तो हम क्यों ना चर्चा करें। और लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्यों किसी सेलिब्रिटी के साथ उसको हल्की चोट आ जाती है तो सब कोई जानना चाहता है, पूरे देश भर में दुआएं शुरू हो जाती हैं। एक गरीब आदमी मजदूरी करते हुए 10 मंजिला इमारत से गिर जाता है, वो अस्पताल में भर्ती होता है, कितने लोग जाके सड़क पे दुआ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है मीडिया भी उठाता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। फिर मीडिया के लोग कहेंगे कि यार इतना बड़ा एक आदमी था या फिर कोई सेलिब्रिटी था, उसके साथ ऐसा हो, किसी मीडिया ने खबर ही नहीं दिखाई, ठीक ना। तो ऐसी और आप चीज़ें सोचिए वो जो डीजल का टैंकर था जिसमें टक्कर मारी गई, आप सोचिए कि हादसा, उसमें 3 लोग थे जिनमें एक बच गया, 2 की बुरी, वहीं निकल ही नहीं पाए, वो इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था वो। और वो बल्कि इसमें ये भी बता रहे हैं कि गलती रॉल्स रॉयस ड्राइवर की थी, क्योंकि वहां पर वो यू टर्न ले रहा था वो जो टैंकर था, और उसमें जाकर सीधा मारी गई है गाड़ी। हाँ, सोचिए कितना भयानक एक्सीडेंट। भयानक एक्सीडेंट। वो भी सोचिए कि वो इतनी मजबूत गाड़ी रॉल्स रॉयस, वो टक्कर मारती है, खुद पलटती है और फिर टैंकर पलट जाता है, तो उससे आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। एक टैंकर जिसमें तेल भरा हुआ है, टैंकर है, उसको कोई दूसरी गाड़ी मारे तो क्या कभी पलट जाएगा टैंकर? आप सोचिए, बहुत मुश्किल है चिराग भाई, बहुत मुश्किल है। आप तो इतने बढ़िया गाड़ी चलाते हैं आप, तो आप इसको ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप उसकी स्पीड, उसकी मजबूती, उतनी मजबूत गाड़ी है तब जाकर के ये सारी चीज़ें हुई है। और उसके बाद भी जब गाड़ी पलटती है, जब वो फैंटम जिसकी बात कर रहे हैं, ये लोग, उनको चोट लगती है, लोग बाहर आराम से निकल जाते हैं, लेकिन टैंकर वाले निकल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी जान चली जाती है। क्योंकि वो गरीब आदमी है, वो अब मर गए तो अब ऑब्वियसली ठीक है, एक्शन होना चाहिए, एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सच सामने आना चाहिए, जिसकी गलती है और जो सेक्शन ऐड हो सकता है वो ऐड होना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़ा आदमी है तो पुलिस घबराए या प्रेशर आए, उसको प्रेशर को जो है वो दबाव में आ जाए। इसमें जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इसमें मुझे याद आ रहा है, इनके खिलाफ जो एक मुकदमा चल रहा है, जो इनकी बीवी ने दर्ज करवाया है, उस मुकदमे में भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई शायद एंटीसिपेटरी बेल ले आए, ऐसा कुछ है शायद ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं है अभी। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये केस चल रहा है एक्सीडेंट वाला, अभी पुलिस ने शायद बहुत ज़्यादा अभी बयान भी नहीं लिया है, क्योंकि जो उनके वकील हैं वही सारी चीज़ें अभी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होते हैं। शायद इनका एक ऑपरेशन भी होने वाला था, ऐसा भी बताया जा रहा है विकास मालू का। अब देखते हैं चीज़ें क्या होती कई हैं। सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा थी कि विकास मालू की तो आप डिस्कशन नहीं कर रहे, वो तो खुद इतने इंजर्ड हो गए इस केस में। देखिए इंजर्ड हुए हैं। देखिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि जब एक की डेथ होती है तो एक दूसरा तो घायल तो कम से कम तो होगा ही। तो क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं विकास मालू की भी चर्चा। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि स्वस्थ हो। जिसका जो नुकसान होना था वो हो चुका है। जो बचा है, जो एक और जो टैंकर में जो तीसरे शख्स जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएँ, अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जिनके साथ ये नुकसान हुआ है उनके परिवार को अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले, ताकि वो अपना परिवार बेचारा चला सके। और चाहेंगे कि विकास मालू जिनकी वजह से ऐसा अगर एक्सीडेंट हुआ है, अब किसकी गलती आती है वो तो खैर पुलिस रिपोर्ट अपनी बताएगी, हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन उनके परिवार को नौकरी दें, कुछ ऐसा काम दे दें, क्योंकि इनके पास अरबों की संपत्ति है। उनके परिवार किसी को काम दे ताकि वो ज़िंदगी भर बेचारा कुछ नौकरी करे और पैसे उसके पास आए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा सुनील भाई ने। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जब विकास मालू जहाँ जहाँ जाते हैं तब तब चर्चाएं होती हैं, और ऐसे में अब फिर दोबारा सवालों के घेरे में क्यों ना हो विकास मालू, जब इस तरह की घटना हुई है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।